आज की इस वीडियो में हम भ्रष्टाचार पर संस्कृत भाषा में निबंध देखेंगे या आप 10 वाक्य कह सकते हैं, 10 से 15 वाक्य देखेंगे। 10 लाइन्स ऑन करप्शन इन संस्कृत लैंग्वेज। ये बहुत ही ईजी ऐसे और आप सभी हमारा इस निबंध को बनाने का कोई भी उद्देश्य किसी की धार्मिक, राजनीतिक या सांप्रदायिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। नहीं हमने यहाँ पे किसी पार्टी को टारगेट किया, नहीं कुछ हमारा किसी भी राजनीतिक दल से लेना देना है। यहाँ पे हमने एक सामान्य ऐसे बनाया और एक आम तौर पर जो भी भ्रष्टाचार में होता है उन सभी को बताने का प्रयास किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। भ्रष्टाचार पर संस्कृत भाषा में निबंध। अस्मिन् समये देशे भ्रष्टाचारः चरम स्थाने अस्ति। इस समय देश में भ्रष्टाचार चरम स्थान पर है। अब यहाँ से किसी भी दल को टारगेट करने का या वर्तमान स्थिति, यहाँ पे केवल एक निबंध और हमारा पर्पस केवल एजुकेशन है, इसके अलावा कोई भी नहीं। तो इस समय देश में भ्रष्टाचार अपने चरम स्थान पर है। एषः भ्रष्टाचार सरकार सर्वेषु अधिकारीषु च प्रचलित अस्ति। ये जो भ्रष्टाचार है वो सरकार में, अधिकारियों में बहुत ही प्रचलित है। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ मैं किसी भी राजनीतिक दल के बारे में नहीं बताना, ना ही किसी सरकार को बोल रहा हूँ, केवल एक ये निबंध है और कुछ नहीं, कि भ्रष्टाचार से संबंधित कुछ वाक्य हैं। भ्रष्टाचार घोटाला प्रतिदिनम प्राकटितः भवन्ति। जो भ्रष्टाचार है और घोटाला हम दिनों दिन देख सकते हैं कि ये बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ इसके कहने का ये तात्पर्य है। अनेके मंत्रिण भ्रष्टाचारस्य आरोपेण कारागारम गतवन्तः। बहुत सारे मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में कारागार यानी जेल या प्रिजन में जा चुके हैं। घूस दानम विना कार्यम न क्रियते। घूस दानम यानी जो घूसाखोरी होती है, काला पैसा, थोड़ा बहुत पैसा दे दू के काम करवाना, उसके बिना, घूस दान के बिना कार्य नहीं होता, कोई भी काम खत्म नहीं होता, कोई भी कार्य नहीं करते। क्रियते यानी नहीं करते, तो घूस दान के बिना कोई भी कार्य नहीं करते हैं। सम्यक कार्यम संपादयितुं घूस दातव्य भवति। जो कोई भी कार्य को ठीक से करवाना है तो तुम्हें कहीं ना कहीं घूस या थोड़ा पैसा देना ही पड़ेगा, ऐसी स्थिति है। अन्ना हजारे इत्यादयः समाज सेवकः भ्रष्टाचारस्य विरुद्ध स्वरम वदन्ति। अन्ना हजारे एक समाज सेवक इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध उन्होंने एक स्वर उठाई। भ्रष्टाचारेण संपूर्ण देश आहत अस्ति। भ्रष्टाचार के कारण जो पूरा देश है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान है। भ्रष्टाचारस्य कारणेन विकास प्रतिकूल रूपेण प्रभावी भवति। जो भ्रष्टाचार के कारण जो विकास है ना वो उल्टा यानी डाउन, नीचे जाने की ओर, प्रतिकूल की ओर प्रभावित हो रहा है। भ्रष्टाचारस्य कारणम जनानां धन लोभ एव अस्ति। भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण इन लोगों को धन का लोभ है। सो आई होप आपको समझ आएगा, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। सो एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स और एनी अदर वुड नीड द। ऐसे बहुत ही ईजी निबंध है। इसमें केवल यहाँ बताइए गया कि पहले जो भ्रष्टाचार है वो चरम उत्कर्ष पर है। भ्रष्टाचार सरकार और अधिकारियों में है। यदि हम दिन प्रतिदिन देखें तो घोटाला, भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है। मंत्री लोग जेल में जा रहे हैं भ्रष्टाचार के में। घूसखोरी के बिना कोई काम ही नहीं होता और जो घूसखोरी वो दी जा रही। अन्ना हजारे ने इसकी, एक समाज सेवक ने विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम आम आदमी पार्टी के समर्थक। एक ही एक कॉमन सेंटेंस हमने बताया जो एक जनरल है और कोई हमारा पॉलिटिकल किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। भ्रष्टाचार से पूरा देश आहत, पूरा देश परेशान है इसके, और इससे ना देश के विकास में एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है भ्रष्टाचार से। इसका मेन जो रीज़न है ना वो है धन का लोभ। लोगों को पैसे कमाने के पीछे पड़े हैं। यदि अब सरकारी अधिकारी, यदि उसको पैसे का लोभ नहीं है तो वो क्यों करेगा भ्रष्टाचार। सो अगेन आई वॉन्ट टू से एट लास्ट, प्लीज़ शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।